नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का साथ छोड़कर बिहार में नई पार्टी का गठन कर लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम आप सबकी आवाज यानी कि आशा रखा है। आरसीपी सिंह ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की 243 में से लगभग 140 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी कर दिया था। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये हो जाती है कि अब इससे नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह उसी राह पर चलने का संकेत दे रहे हैं जिस पर 2020 के चुनाव से पहले लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान चले थे। एक और सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है कि आरसीपी सिंह की गिनती एक समय सीएम नीतीश कुमार के करीबियों में होती थी। दोनों ही नालंदा जिले से ही ताल्लुक रखते थे। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरसीपी सिंह की पार्टी आशा किसको चुनौती देगी और क्या इस वजह से नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं। सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी स्नेहा मनोज। तो स्नेहा, आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जो नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने नरेंद्र मोदी पर काफी तारीफ की है, उनकी काफी ज्यादा तारीफ की है। लेकिन इशारों इशारों में नीतीश कुमार पर काफी तंज भी कसा है, काफी हमलावर हुए नीतीश कुमार पर। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए तान्या, आरसीपी सिंह जो जेडीयू के नीतीश कुमार के करीबियों में से एक माने जाते थे, लेकिन बाद में उनके बीच कुछ विवाद हुआ। जेडीयू छोड़कर वो बीजेपी में आ गए और अब बीजेपी छोड़कर वो बीते दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया, ये ऐलान किया कि उनकी पार्टी आशा यानी आप सबकी आवाज को उन्होंने सीधे तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अलग अलग तरह की जानकारी दी, जिसमें से सबसे बड़ी जानकारी ये निकल के आ रही है कि 140 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उनके पास उम्मीदवार है। यानी कि तैयारी आरसीपी सिंह के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उनके पास कितने लोगों का समर्थन है, किस तरीके से लोग उनके साथ समर्थन देते आ रहे हैं। यानी कि पूरी तैयारी के साथ वो आ गए हैं मैदान में। और देखिए, अगले साल बिहार का विधानसभा चुनाव है 2025 में, जिसको लेकर के तैयारियां हर तरफ देखने को मिल रही है। आरसीपी सिंह की जो पार्टी है आशा, वो क्या कुछ रंग लेकर के आती है, ये देखने का विषय होगा। और आपने बताया कि किस तरीके से जो पार्टी है आशा, वो नरेंद्र मोदी की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तारीफ की। उन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की तारीफ की और दूसरी ओर उन्होंने जेडीयू पर कटाक्ष किया है। इशारों इशारों में नीतीश कुमार पे काफी हमलावर हुए हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि एक तरफ जहां बीजेपी के नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ जेडीयू यानी नीतीश सरकार पर वो आक्रामक नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर शिक्षक के वाले मुद्दे पर कटाक्ष किया और बिहार में शराबबंदी वाले मुद्दे पर कटाक्ष किया। शिक्षकों को लेकर के उन्होंने ये कहा कि शिक्षक का जो टाइम टेबल है, जिसकी वजह से शिक्षकों का जो हनन हो रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, सुबह 5 बजे शिक्षक कैसे आए पढ़ाने के लिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर टाइमिंग के अलावा गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर अगर नजर रखा जाए, उसको ध्यान में रखा जाए, तो ज्यादा अहमियत वाली बात होगी। और शराबबंदी पर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक कमेटी का गठन करेंगे और जांच करेंगे कि किस तरीके से शराबबंदी का जो फैसला है बिहार में, वो कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव है। सीधे तौर पर इस तरफ उन्होंने इशारा किया है। जी तान्या, तो ये जो स्नेहा, जैसा आपने बोला कि किस तरह से वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं लगातार नीतीश कुमार पर। लेकिन अगला सवाल ये भी है स्नेहा कि आरसीपी सिंह ने इस बात का भी संकेत दिया है कि वो 2020 में जो चुनाव से पहले लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने जो चाल चली थी, वही खेल अब आरसीपी सिंह भी दोहराना चाह रहे हैं। इस पर आपका जनता को क्या संकेत है? आप क्या कहना चाहेंगे जनता से इस बारे में, इस मुद्दे पर? देखिए, 2020 का जो विधानसभा था, उसमें चिराग पासवान जो निकल के आए थे, उसके बाद से ही चिराग पासवान को ये टाइटल मिल गया था कि वो बीजेपी के हनुमान कहे जाने लगे। बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव में ये संकेत मिल सकते हैं कि आरसीपी सिंह बीजेपी के हनुमान कहे जाए। क्योंकि देखिए, 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो चिराग पासवान ने सीधे तौर पर जो जेडीयू का वोट बैंक था, उनको काटने की कोशिश की थी। और काटते काटते वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जेडीयू को
वहां पर कमजोर दिखाने में वो सफल हो पाए। और दूसरी तरफ अगर 2025 में कुछ इसी तरीके की रणनीति अपनाई जाती है तो सीधे तौर पर यहाँ पर आरसीपी सिंह जेडीयू का वोट काटने में सफल हो पाएंगे और सीधा नुकसान किसको पहुंचेगा? बीजेपी को। तो सीधे तौर पर वो हो सकता है कि 2025 के चुनाव में बीजेपी के हनुमान बन जाए। यानी साफ तौर पर कई लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है उनकी ही रणनीतियां, उनके ही मास्टर प्लान से आरसीपी सिंह आगे आए हैं और अपनी पार्टी बनाए हैं। तो ये भी गंभीर मुद्दा है और इसको देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी, एक सवाल मेरा और है स्नेहा आपसे कि बेसिकली जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का वो कुर्मी जाति पर केंद्रित रहता है, आप सब जानते हैं इस बात को। तो ये जो आरसीपी सिंह का जो ये कदम है वो इस बात पर कितना असर डाल सकता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे स्नेहा? देखिए तानिया, बिहार में अगर कुर्मी जाति को देखा जाए तो उसका वोट बैंक यूं कह ले वोट प्रतिशत 2.87% है और ज्यादातर जो जेडीयू के नीतीश कुमार है कुर्मी वोट बैंक का सपोर्ट उन पे रहता है। हालांकि हर एक जाति पर उनकी पकड़ है लेकिन कुर्मी में विशेषकर उनका देखने को मिलता है। और देखिए आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दोनों का गृह जिला नालंदा है और दोनों कुर्मी जाति से आते हैं। तो सीधे तौर पर यह देखने को मिलेगा कि आरसीपी सिंह कुछ ना कुछ उनको नुकसान तो पहुंचा देंगे। हालांकि कितना नुकसान पहुंचाएंगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन नुकसान तो जरूर पहुंचाएंगे। अगर 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो उस वक्त 16 कुर्मी जाति के सांसद चुन करके आए थे और 2020 में 9। तो अब 2025 में किस तरीके से कुर्मी वोट बैंक बढ़ता है या नहीं बढ़ता है ये देखने का विषय होगा। और तीसरी बात तानिया, प्रशांत किशोर जी वो भी काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। अभी इलेक्शन होने वाला, उपचुनाव होने वाला नवंबर में, उसमें भी अपनी चारों सीटों पर प्रत्याशी को उन्होंने उतार दिया है और 2025 की तैयारी भी उन्होंने खूब बेहतर ढंग से की है। यानी वोट कटने का या फिर वोट इधर उधर बंटने का पूरे अंदेश है। तो फिर सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो आरसीपी सिंह है उन्होंने काफी कड़ी चुनौती दे दी नीतीश कुमार को, साथ ही कई दिग्गज नेता को भी उन्होंने कई बड़ी चुनौती दे दी है और लेकिन लगातार नीतीश कुमार पर हमलावार है। तो आखिर वो सबसे ज्यादा निशाना नीतीश कुमार को ही बना रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग जैसे कि जनता भी हमारी जानती है कि आरसीपी सिंह काफी साथ रह चुके हैं नीतीश कुमार के साथ, उनका काफी मतलब जेडीयू उनके साथ रह के उनका दाएं हाथ कहा जाए तो उनके रह चुके हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए अगर बात की जाए आरसीपी सिंह से तो फिर वो पहले ब्यूरोक्रेट्स थे और अब ये देखने वाली होगी कि एक ब्यूरोक्रेट्स कैसे अपनी राजनीति पार्टी को संभालता है और किस तरीके से चलाता है। और अगर रिश्ते की बात की जाए तो नीतीश कुमार से उनका काफ़ी पुराना रिश्ता है। शुरुआत से ही वो आरसीपी सिंह के साथ नीतीश कुमार का गहरा रिश्ता है, उनके साथ काम करते आए हैं और बाद में वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए। हालांकि कुछ मनमुटाव हुआ था जिनके कारण वो नीतीश कुमार को छोड़कर बीजेपी में गए थे और बयान भी आपने सुना होगा। मनमुटाव हुआ था स्नेहा, इसमें कोई राजनीतिक टर्न था, कोई पॉलिटिकल व्यू था या फिर कोई पर्सनल, क्या कोई निजी मामला हो सकता है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए राजनीति में दोस्त या दुश्मन परिस्थिति को देख करके बनाया जाता है। अपना नाफा नुकसान हर तरीके से आकलन किया जाता है, उसके बाद ही कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन है इस पर आकलन किया जाता है और बनाया जाता है। तो रंजिशें कुछ हो सकती हैं। तो स्नेहा मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का जो भी आपसी विवाद चल रहा है वो तो एक अलग ही मुद्दा बना हुआ है अभी राजनीति में। ठीक है, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो आरसीपी सिंह ने वो जो 3 रंग का झंडे का ऐलान किया है उसमें उन्होंने 3 रंग को शामिल किया है, उनका उस पर अपने झंडे को लेकर या अपनी राजनीति को लेकर या लोगों के लिए क्या विकास हो सकता है, उसमें क्या वो विकसित करना चाहते हैं, इस मामले पे आप क्या बोलेंगे? देखिए तानिया, जो अभी की राजनीति चल रही है वो जातिवाद को ज़्यादा जोड़ करके चल रही है, लेकिन आरसीपी सिंह ने यहाँ पर सबकी आवाज़ की बात कही है। यानी हर जाति हर समुदाय के लोगों की आवाज़ उन्होंने एकत्रित करने की कोशिश की है। और झंडे की भी अगर उनकी बात कर ली जाए तो उनका झंडा का जो आकार रहेगा वो 3 रंगों में बटा हुआ रहेगा। पहले हरा है, फिर पीला है और नीचे नीला है। और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि पीले रंग में जो निर्वाचन आयोग की तरफ से उन्हें जो चुनाव चिन्ह मिलेगा वो पीले रंग में काले रंग से अंकित किया जाएगा। तो ये सारी बात उन्होंने कही। और उनकी अगर आने वाली चुनौती और आने वाली रणनीति की बात कर ले तो इस मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है। उन्होंने बड़ी बातें कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सीधे तौर पर उन्होंने शिक्षकों के मुद्दे को साधा है। नीतीश कुमार उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार
कभी सुबह 5 बजे स्कूल नहीं गए होंगे, लेकिन शिक्षकों से ये अपील कर रहे हैं, उन्हें ये निर्देश दे रहे हैं कि आप 5 बजे आइए। तो उन्होंने सीधे तौर पर शिक्षकों को लेकर के बड़ी आवाज उठाई है। और दूसरा बात है रोजगार को लेकर के, उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बिहार के लोगों को बाहर के लोग बेरोजगार की मंडी समझते हैं, हम राज्य में रोजगार के अवसर लाएंगे। यानी सीधे तौर पर जॉब्स बढ़ाना और रोजगार देना भी उनका एक बुलेट पॉइंट हो सकता है। और तीसरा, शराबबंदी। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आपने कई सारे खबरें सुनी होगी कि जहरीली शराब से आए दिन लोगों की मौत हो रही है। तो इस मुद्दे पर भी आरसीपी सिंह ने दमदार तरीके से अपनी बात रखी और कहा कि कमेटी गठन करेंगे और खुद भी इस मामले को लेकर के जांच करेंगे। और तीसरा मुद्दा है शिक्षा को लेकर के। अक्सर आप सुनती हैं कि बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं, कोटा जाते हैं पढ़ने, जॉब करने बाहर जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि बिहार में वो अवसर लेकर के आएंगे। तो देखिए, बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प निकल के सामने आ सकता है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर जन सुराज को लेकर के चल रहे हैं, तो दूसरा विकल्प आरसीपी सिंह का आ सकता है आशा के नाम से। जी तान्या। तो स्नेहा, मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि इस मामले में हमने काफी चर्चाएं कर ली, लेकिन अगर बात करें विपक्ष की यानी कि आरजेडी की, तो आरजेडी का अब तक कोई भी विवादित बयान अब तक सामने निकल कर नहीं आया है। आरसीपी सिंह का ये कदम विपक्ष पर कितना हमलावर होगा, विपक्ष के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ये आरसीपी सिंह का जो ये कदम है? देखिए तान्या, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में बड़ी पार्टी निकल के आती है आरजेडी। तो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने बीते दिन ही बयान दिया था। उन्होंने शुभकामनाएं दी थी सीधे तौर पर आरसीपी सिंह को और कहा था कि संविधान में, लोकतंत्र में ये अधिकार है सभी को कि सब अपनी अपनी पार्टी बना सकते हैं, अपनी विचारधारा को जनता के सामने रख सकते हैं, यानी खुली छूट है। जी बिल्कुल, हमारे लोकतंत्र में। तो सीधे तौर पर उन्होंने शुभकामना दी है। दूसरी ओर अगर आरजेडी के प्रवक्ता की बात कर ले तो उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ये बीजेपी का प्लान हो सकता है, बीजेपी का ये मास्टर प्लान हो सकता है। उन्होंने आरसीपी सिंह को मोहरा बना के आगे किया है ताकि वो जेडीयू की वोट बैंक यानी उनके वोट प्रतिशत को काट सके। यानी सीधे तौर पर वो भी इस ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये देखना होगा दिलचस्प कि आगे फिर क्या कुछ होता है राजनीति में, खास बिहार की राजनीति। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप सबने सुना कि आरसीपी सिंह का ये जो कदम है, उन्होंने जो नई पार्टी की घोषणा की है, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ करते नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही इशारों में नीतीश कुमार पर भी काफी हमलावर भी हुए। उन्होंने काफी तंज कसा उन पर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो कुर्मी जाति को काफी केंद्रित रहता है। तो उस कदम से क्या कितना कुछ गहरा असर पड़ सकता है कुर्मी जाति के वोट बैंक पर, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही विपक्ष का विवादित बयान निकलकर कब सामने आएगा, वो उस पर क्या टिप्पणियां करते हैं, ये भी काफी देखने वाली बात हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं 24। धन्यवाद।